तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए यहाँ पर सेंट्रल आइडिया है जो कि लिखा हुआ है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, यानी जंगली जानवरों के ऊपर जो है सेंट्रल आइडिया लिखी गई है। कवि हाउ टू टेल मतलब आप कैसे पहचानेंगे वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवरों को, यानी जंगली जानवरों को आप कैसे पहचानेंगे, इसी के ऊपर यहाँ पर बेटा ये सेंट्रल आइडिया है। तो बहुत ही इसी वर्ड्स में मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। तो सेंट्रल आइडिया अगर पसंद आए तो वीडियो को भाई लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार आए हो तो, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए लिखा हुआ है द पोयम यानी जो कविता है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल की जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, इज कंपोज, इसकी रचना करी गई है बाई कैरोलिन वेल्स। किसके द्वारा बेटा? कैरोलिन वेल्स के द्वारा इसकी क्या की गई है? रचना करी गई है। ठीक है, इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट यानी जो कवि है बेटा सजेस्ट क्या करता है? सुझाव देता है। इस कविता में इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट यानी कवि सजेस्ट्स यानी सुझाव देता है सम ऑफ डेंजरस वेज। सम माने कुछ, ऑफ माने के, डेंजरस माने खतरनाक, वेज माने तरीके, कुछ खतरनाक तरीके बताता है टू आइडेंटिफाई पहचानने का द वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को। यानी कवि यहाँ पर जंगली जानवरों को पहचानने क्या करता है बेटा? कुछ खतरनाक से तरीके बताता है। द पोयम यानी जो कविता है, इस माने है, फुल माने भरी हुई, ऑफ ह्यूमरस एग्जाम्पल्स भयावह उदाहरणों से, भयावह उदाहरणों से भरी हुई है बेटा। व्हेन द पोएट ट्राइज, जब कवि कोशिश करता है तो डिस्टिंग्विश अलग करने की, पहचानने की, वन एनिमल एक जानवर को फ्रॉम द अदर्स दूसरों से। यानी जब कवि यहाँ पर बेटा क्या करता है? एक जानवर को दूसरे जानवर से अलग करने की कोशिश करता है और कहता है कि इट इज नॉट सेफ, ये बेटा बहुत सुरक्षित नहीं है, टू बी क्लोज, पास जाना, टू द टाइगर्स, बाघों के, एंड लायंस, और शेर के। कवि कहता है कि शेर के और बाघ के बहुत पास में जाना क्या है बेटा? बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, अच्छा नहीं है। बट लेकिन द पोएट जो कवि है सजेस्ट्स सुझाव देता है वेरी रिस्की, बहुत ही भयंकर से, मतलब रिस्की मतलब कह सकते हैं आप बेटा जोखिम पूर्ण, बहुत ही जोखिम पूर्ण सुझाव देता है। वे तरीका बताता है टू आइडेंटिफाई पहचानने का दीज एनिमल्स इन जानवरों को, यानी बहुत ही रिस्की से तरीके बताता है इन जानवरों को पहचानने की। दिस पोयम इज एजुकेटिव, ये जो पोयम है बेटा वो शिक्षा देती है। एज इट मानो आल्सो टेल्स अस, ये हमें बताती है वेरियस फीचर्स, अलग अलग बेटा फीचर्स बताती है, अलग अलग इसके क्या बताती है बेटा? गुण बताती है ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के। यानी जो कविता है, पोयम है बेटा, ये क्या करती है? द पोयम यानी जो कविता है इज एजुकेटिव, ये हमें सीख देती है, बताती है। एज इट मानो आल्सो टेल्स अस, ये हमें ऐसे भी बताती है वेरियस फीचर्स, जो अलग अलग बेटा फीचर्स हैं। फीचर मतलब क्या हुआ? गुण हैं ऑफ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों के। यानी कवि कहता है अगर आप दूर से जाएं और देखें कि कोई ऐसा जानवर है जो घुर्रा रहा है तो उसको आप देख के ही समझ जाएं कि ये सियाई शेर है। अगर आप देखते हैं कि कोई जानवर है बेटा जिसके पीठ पर जो है पीले कलर की चमड़ी है और उस पर काली धारियां बनी हुई हैं, तो आप समझ जाएं कि ये क्या है बेटा? बाघ है। तो ऐसे ही कुछ लक्षणों को कवि यहाँ पर पहचानना जो है वो बताता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही ये जो पोयम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। और मैंने क्लास 10th की जितनी भी पोयम हैं तो उनसे रिलेटेड मैंने एक पूरी सेंट्रल प्लेलिस्ट तैयार करके रख रखी है सेंट्रल आइडिया की, चैनल पर है, तो उसको आप जाके जरूर विजिट करिएगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।